और डबल सजा दो। क्या ये बात सही थी? क्या जांच तक रुकना चाहिए था? आज भी जांच चल रही है, आज भी मैं निर्दोष हूं, आरोपी हूं, और यही कानून का अधिकार के मैं जनता की अदालत में इंसाफ मांगने आपके पास आया हूं। बहरहाल ये सब आपको देखना है कि जब लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग, हजारों नौजवान जो जेल में बंद किए गए, लेकिन ये ताहिर हुसैन सबके लिए फिक्र करता था, सबके लिए दुआ करता था और खुदा का शुक्र भी अदा करता था कि जहां इतना बड़ा नुकसान, इतनी जानें चली गई, ताहिर तू भले ही जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे है, भले ही तू मोटी मोटी सलाखों के पीछे है, भले ही तेरे बच्चे तुझसे दूर हैं, भले ही तूने अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, भले ही तूने अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देखा, भले ही तेरे नौजवान जो मुस्तफात के वार से तुझसे दूर है, लेकिन दिल्ली और देश के अंदर हजारों करोड़ों वो लोग थे जो ईमान वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थे, जिन्होंने दुआएं दी इस मुस्तफात के लिए मुझे और आपके सामने आज जिंदा सलामत आपके सामने हूँ। दोस्तों, दर्द की बहुत लंबी दास्तां है। एक एक दिन बरसों सा लगता जेल की चार दीवारी में, नाम तलक तुम भूल गए मेरा, क्या खता थी यारी में, अंधेरों में दिन है गुजरे, हाल कहूं क्या रातों के, तकलीफें मुझ पर क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में, खामोशी के उस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, ये जिस्म अल्लाह की देन है, लेकिन जो जिसका जिस्म होता है, जो उसकी आत्मा होती है, रूह होती है, उसे आप गुलाम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप ताले नहीं लगा सकते, जंजीरों में नहीं बांध सकते। जिस्म भी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। जब मैं मायूस था, परेशान था, अफसोस करता था कि किन लोगों को ताहिर तूने इतना तन मन धन लगा के मजबूत किया, जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तो ख्याल आया इस पार्टी ने तो वो लोग छोड़ दिए जिस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया था। याद कीजिए प्रशांत भूषण का नाम, याद कीजिए योगेंद्र यादव का नाम, लंबी फहरिस्त ऐसी जिनको उन्होंने छोड़ा है कि जिस्म भी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। तकदीरों के खेल निराले, कल से खुदा को देखा है, तकदीरों के खेल निराले, कल से खुदा को देखा है, होकर सजा फांसी की फिर भी जीवन मिलते देखा है। सच्चाई हमें मंजूर है, लेकिन इल्जाम वो झूठा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं टूटता था। जेल से बहुत सारे साथी हैं जो जेल काट करके आए हैं, सबको मालूम है कि 5 मिनट की कॉल की सुविधा हर कैदी को मिलती है, जो उसके घर वाले और नंबर को देते हैं, इसका एफिडेविट लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। फिंगर लगा के 5 मिनट उसके घर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब 5 मिनट में जितनी बातें आप कर सकते हो आप कर सकते हो। उस वक्त मेरी बेटी मुझे बोलती थी, अबू आप रोना मत, अबू आप परेशान मत होना, आप निर्दोष हो, हम आपके साथ थे उस दिन, आपने हमारी जान बचाई थी, आपने हमारी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर निकले थे अपने छतों पर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी जैसी मेरी बहनें देश में थी, दिल्ली में थी कि दुआएं हम आपके साथ है। अब आप छूट जाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम निर्दोष साबित होंगे। दोस्तों, जब ये बेटी मेरी बोलती थी, ऐसा लगता था कि मेरी बेटी क्या हर वक्त दरवाजे पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा था कि दरवाजे पर नजर है उसकी, दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, जल्द आओगे वापस तुम अबू, बेटी मेरी ये कहती है। अरे जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है, होंगे बड़ी अदालत से हम उम्मीद ये ताहिर रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपसे
इन शब्दों के जरिए इसलिए कहना चाहता हूँ